नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में होम्योपैथिक है आपकी अलामात के मुताबिक। अगर आप अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक दवा को इस्तेमाल करते हैं तो कोई शक नहीं है कि वो टू दी पॉइंट जाकर काम ना करे। सही। अगर आप होम्योपैथिक को अलामात के मुताबिक नहीं देते तो फिर उसमें होता क्या है कि होम्योपैथिक अलामात उस मरीज़ के अंदर वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि ये समझा जाता है कि बीमारी को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात यह है कि बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है, जैसे कोई बॉयल्स हैं या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है स्किन का जो कि आपको अंदर का ट्रीटमेंट ऐसा है जो कि आपकी स्किन पर उसका इजहार होता है। आप दवा खाते हैं लेकिन उसका इजहार आपकी स्किन पे होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसको आप बढ़ावा नहीं कह सकते क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को बाहर निकालती है। अगर आप जिस तरह दीगर एलोपैथिक इलाज है उसमें तो बीमारी को दबा दिया जाता है ना, लेकिन इसमें किसी और सूरत में वो फिर जाहिर होती है कुछ अरसे के बाद जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसमें जिस्म में से बीमारी को वो खारिज करती है या उसका इजहार करती है, या बीमारी को अगर इतनी कसीफ बीमारी है तो उसको वो तोड़ देती है। तोड़ती है तो उसका इजहार आपके जिस्म पे होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि ये आपको बीमारी बढ़ गई है या कुछ इस किस्म का है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में होम्योपैथिक है आपकी अलामात के मुताबिक। अगर आप अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक दवा को इस्तेमाल करते हैं तो कोई शक नहीं है कि वो टू दी पॉइंट जाकर काम ना करे। सही। अगर आप होम्योपैथिक को अलामात के मुताबिक नहीं देते तो फिर उसमें होता क्या है कि होम्योपैथिक अलामात उस मरीज़ के अंदर वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि ये समझा जाता है कि बीमारी को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात यह है कि बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है, जैसे कोई बॉयल्स हैं या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है स्किन का जो कि आपको अंदर का ट्रीटमेंट ऐसा है जो कि आपकी स्किन पर उसका इजहार होता है। आप दवा खाते हैं लेकिन उसका इजहार आपकी स्किन पे होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसको आप बढ़ावा नहीं कह सकते क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को बाहर निकालती है। अगर आप जिस तरह दीगर एलोपैथिक इलाज है उसमें तो बीमारी को दबा दिया जाता है ना, लेकिन इसमें किसी और सूरत में वो फिर जाहिर होती है कुछ अरसे के बाद जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसमें जिस्म में से बीमारी को वो खारिज करती है या उसका इजहार करती है, या बीमारी को अगर इतनी कसीफ बीमारी है तो उसको वो तोड़ देती है। तोड़ती है तो उसका इजहार आपके जिस्म पे होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि ये आपको बीमारी बढ़ गई है या कुछ इस किस्म का है।